का पहला सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज देश के अलग अलग हिस्सों में 9:15 से शुरू होकर 3:04 पर देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया के लोगों ने किया योगाभ्यास। कोरोना संक्रमण में सावधानियों के साथ प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में लोगों ने किया योग। एटा ओवरब्रिज हादसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर दर्ज किया गया मुकदमा। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिए मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश। और आत्मनिर्भर भारत और गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जमीन पर दिख रहा है असर। अपने गांव में ही लोगों को मिल रहा है काम, फ्री में उपलब्ध हो रहा है राशन। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू हुआ और ये 3:04 तक जारी रहेगा। देश में विभिन्न भागों में सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण कई जगहों से सूर्य ग्रहण का वेबकास्ट भी किया गया। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती हुई अंगूठी की तरह नजर आ रहा है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में इस आंशिक सूर्य ग्रहण के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बादलों के बीच सूरज की लुकाछुपी जारी है। कभी धूप तो कभी छांव की स्थिति बनी हुई है। भारत में विभिन्न स्थानों पर रिंग ऑफ फायर को पूरा देखा गया। जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना दिखाता है कि योग के प्रति लोगों में उत्साह कितना बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानवीय एकता की शक्ति के रूप में उभरा है और इससे मानवता का बंधन मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि योग में भेदभाव नहीं है। ये जाति, रंग, लिंग, विश्वास और अन्य चीजों से परे है। योगा एनहेंस आवर क्वेस्ट फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। इट हैज इमर्ज्ड एज ए फोर्स फॉर यूनिटी एंड डीपन्स the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith, and nations. Anybody can embrace yoga. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। यह प्रयास करेंगे कि योगा एट होम, योगा विद फैमिली को जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम जरूर सफल और विजयी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही
अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। दरअसल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शरीर को उसकी आत्मा के साथ जोड़ने वाली अनोखी योग क्रियाओं को आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व के हर कोने में लोग पूरी शिद्दत के साथ मना रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार योग दिवस को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है। इस बार की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। योग विज्ञान मानवता को भारत का अमूल्य उपहार है। मुझे प्रसन्नता है कि अधिक लोग योग को जीवन में अपना रहे हैं। संघर्ष व तनाव के बीच विशेष रूप से कोविड-19 के इस दौर में शरीर को स्वस्थ व मन को शांत रखने में योगाभ्यास सहायक सिद्ध होगा। और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि दुनिया ने योग के महत्व को समझा है। उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आभारी हैं जिनके कारण योग को ये महत्व मिला है। दुनिया के 193 देश योग की इस परंपरा के साथ जुड़े हैं। भारत का पुरातन और ऋषि परंपरा को दुनिया ने स्वीकार किया है। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में उन सावधानियों को भी ध्यान में रखने का जिक्र किया जिससे कोई असुविधा न हो। न तस्य रोगो न जरा न मृतो प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। भारत की अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की ऋषि परंपरा ने इसीलिए योग के बारे में और उसके महत्व के बारे में ये बातें कही कि योगाग्निमय शरीर जिसे प्राप्त हो जाए वहाँ न रोग है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु। स्वाभाविक रूप से भारत की सनातन परंपरा की इस महत्व को लोगों ने आज समझा है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 6ठे संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका और महत्व बढ़ जाता है। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 6ठे संस्करण पर हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पार्कों में सन्नाटा देखने को मिला। योग दिवस पर पार्कों में हजारों की संख्या में लोग नजर आते थे, पर कोरोना के इस काल में इस बार पूरी तरह सन्नाटा देखने को मिला। सरकार के निर्देश पर मंत्रियों और जिलाधिकारी लखनऊ के साथ शहरवासियों ने घर पर ही योग किया
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने घर पर ही योग किया। योग दिवस के मौके पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अब पार्क को सुबह खोल दिया गया है। बच्चों ने भी योग किया तथा उसके महत्व को भी बताया। क्योंकि वर्तमान में कोरोना के खिलाफ सभी लोग मिलजुल कर लड़ रहे हैं, इसी के अंतर्गत सभी लोग अलग अलग अपने अपने स्थानों पर ही योगाभ्यास करके इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। इसी के अनुक्रम में मेरे द्वारा भी और परिवार के द्वारा योग दिवस के रूप में आज योगा अभ्यास सभी द्वारा किया गया। हम लोग द्वारा नियमित भी योगाभ्यास किया जाता है और मैं पुनः सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि योग करें, निरोग रहें और कोरोना के इस लड़ाई में मिलजुल कर सभी को लड़ना है और सभी को जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन भी करें। कोरोना की इस काल में, ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग सब घर में रहते हुए योगा एट द रेट ऑफ होम कर रहे हैं और इसका फ़ायदा कई तरीक़ों से है। जैसे कि आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए एक योगा एक बहुत कारगर एक टूल सिद्ध हो सकता है। तो अगर हम अपने शरीर को फिट रखें, अपने शरीर को सुदृढ़ रखें, तो ये हो सकता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। योग करने से अपनी बॉडी को रेस्ट मिलता है थोड़ा सा और अपने ब्रेन को, और सुबह योग करना चाहिए। प्रयागराज के क्रिया योग संस्थान में विश्व योगा दिवस के मौके पर लोगों ने विश्व योग गुरु योगी सत्यम से योग की शिक्षा ग्रहण की। इस संस्थान के माध्यम से अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका, जर्मनी और कनाडा के लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग का योगाभ्यास किया। इस योगाभ्यास ने विदेश से आए नागरिकों द्वारा योग को बड़ी एकाग्रता और तनाव मुक्त होकर किया गया। योगी सत्यम ने कहा कि भारतीय योग पद्धति सभी प्रकार से फायदेमंद, जिसको करने से लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। इसको भारत के साथ साथ आज विश्व भी अपना रहा है। भारतीय संस्कृति का अर्थ है कि जोड़ने की संस्कृति। भा कहते हैं ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जिससे हम अपने को भरना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान से भरेंगे? जो इम्यूनिटी हो, वाइटलिटी हो, ये प्रेम का ज्ञान हो, जो समाज को जोड़े, परिवार को जोड़े। उससे जो जुड़ जाता है, कभी अलग ना, उसको भारतीय कहते हैं। और इसमें योग की अवस्था प्राप्त होती है। योग क्या? दूरी की शून्यता है। सूर्य नमस्कार योग नहीं है, शीर्षासन योग नहीं है, सर्वांगासन हलासन योग नहीं है। तो इससे अच्छा तो जो सर्कस वाले करते हैं वो बढ़िया योग करते हैं, तो साइंटिस्ट क्यों नहीं हुए? तो हमारे भारतीय संस्कृति बताती है कि योग एक अवस्था जिसको हमको पाना है। दूरी की शून्यता, हमसे धन दूर है, ज्ञान दूर है, शक्ति दूर है, शांति दूर है, मित्र नहीं है, हम अभाव में हैं। संपूर्ण अभाव से कैसे मुक्ति पाएं? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में योग दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा के नेतृत्व में लोगों ने 45 मिनट तक योग किया। कोरोना महामारी में स्वस्थ रहने के लिए योग को महत्वपूर्ण बताया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही योग का योगाभ्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया गया योग करने वाले लोगों ने इनके बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी देखी गई। यूट्यूब के माध्यम से वाराणसी के दूरस्थ इलाकों को भी कनेक्ट करके इस योग दिवस पर लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया गया। वाराणसी में ये छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और योग दिवस की महत्व अब और भी बढ़ जाता है कोरोना काल में, क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो इस डिजीज से योग के द्वारा संभव है। ऐसे कई योगासन हैं जिसके माध्यम से हम इस डिजीज से बच सकते हैं और कोरोना से अगर संक्रमण हो भी जाता है तो जल्दी ठीक होने के लिए भी योगासन प्रेस्क्राइब किए गए हैं। आज यहाँ पे एक विशेष प्रोटोकॉल है भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का, उसी प्रोटोकॉल के तहत ही आसन कराए गए। पर कई ऐसी चीज़ें भी बताई गई कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। इसी के अलावा जो अपने कार्य क्षेत्र में भी सरकारी अधिकारी कार्य करते हैं, बाकी लोग कार्य करते हैं, उनको तनाव मुक्त रह के कैसे अच्छा परफॉर्म करना है वो भी योग से सीखना होता है। वही आज यहाँ पे सिखाया गया। और वाराणसी में क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अब की बार वृहद कार्यक्रम नहीं हो सकता था, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप में अब की बार ये आयोजन करवाया गया है। ये आयोजन केवल यहाँ जिला स्तर तक ही सीमित नहीं है, ये सभी ब्लॉक और गाँव में भी किया गया है। कोई भी दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि जन जागरूकता को फैलाना। और अगर हम योग दिवस को, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
मोदी जी ने इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने में उनका बहुत योगदान रहा है और आज हम देख भी रहे हैं कि जनमानस में योग के प्रति जो इंटरेस्ट पैदा हुआ है उसका फ़ायदा उन्हें खुद भी मिलेगा और अगर हम अपने जीवन में योग को शामिल कर लें तो सचमुच उसका फ़ायदा हमें बहुत मिलता है। और अगर हम केवल आधे घंटे 24 घंटे में आधे घंटे अपने लिए निकालें और कुछ योगासन करें तो रियली हम लोग स्वस्थ और जागरूक रह करके अपने शरीर को स्वस्थ रह सकते हैं, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें सूक्ष्म अभ्यास, खड़े होकर के आसन और बैठ के आसन, लेट के आसन, सभी आसन, भुजंगासन, ताड़ासन, शवासन, सभी आसन इसमें है। और इधर भारत सरकार के संस्थान प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ उनसे जुड़े कार्यालयों में भी योग दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद कार्यालयों में योग शुरू किया गया था। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण बड़े पार्कों में योग का आयोजन नहीं किया गया। ऐसे में कार्यालय में ही लोगों ने योग दिवस पर योगाभ्यास किया। इस योगाभ्यास में आरपी सरोज, अपर महानिदेशक पीआईबी और दूरदर्शन तथा सुनील शुक्ला, उप महानिदेशक समेत कार्यालय के लोग उपस्थित थे। वाराणसी में ये छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और योग दिवस की महत्व अब और भी बढ़ जाता है कोरोना काल में, क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो इस डिजीज से योग के द्वारा संभव है। ऐसे कई योगासन हैं जिसके माध्यम से हम इस डिजीज से बच सकते हैं और कोरोना से अगर संक्रमण हो भी जाता है तो जल्दी ठीक होने के लिए भी योगासन प्रेस्क्राइब किए गए हैं। आज यहाँ पे एक विशेष प्रोटोकॉल है भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का, उसी प्रोटोकॉल के तहत ही आसन कराए गए पर कई ऐसी चीज़ें भी बताई गई कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। इसी के अलावा जो अपने कार्य क्षेत्र में भी सरकारी अधिकारी कार्य करते हैं, बाकी लोग कार्य करते हैं। और एनटीपीसी ऊंचाहार में भी योग दिवस के अवसर पर अधिकारी और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संस्थान के उप महाप्रबंधक ने कहा कि हमारा आदर्श वाक्य शांति, सद्भाव और प्रगति के लिए योग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्थान के कर्मचारी और अधिकारी कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करते रहते हैं, जिससे उन्हें योग का सहारा लेना चाहिए। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए योग आवश्यक है। योग से बचाव के लिए जहां योग आवश्यक है वहीं योग हमारी मूल भावना और प्राचीन भारतीय दर्शन भी है। प्रधानमंत्री साहब ने भी अभी सुबह सुबह आप सबको बताया, योग ही हम लोगों के कल्याणकारी है और इस वैश्विक महामारी के लिए इम्यूनिटी डेवलप करना है वो योग से ही संभव है। योग का शुद्ध अर्थ आप सबको पता है, जोड़ना। तो इस तरह से हम अपने शरीर को योग साधना से इस वैश्विक महामारी से ही नहीं, अनेक तरह के कोई इसी तरह का कोई संकट की घड़ी आती है तो उससे उबर सकते हैं। योग से ही हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। योग से ही हम सम और विषम परिस्थिति में अपने को एक भाव में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरेली में भारतीय मजदूर संघ ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ ने मजदूर वर्ग की परेशानियों और दिक्कतों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा और ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल के दौरान सबसे बड़ी मार मजदूर वर्ग पर पड़ी है। मजदूरों को राहत देते हुए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि 40 करोड़ मजदूरों का डेटा इकट्ठा कर उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के साथ वार्ता में मजदूरों की समस्याओं पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि अब फैक्ट्रियों और उद्योग बंद नहीं होंगे बल्कि नए उद्योग शुरू हो रहे हैं। मजदूर अब फैक्ट्री की ओर लौटने लगे हैं। सरकार अब मजदूरों के साथ है। संगठित और असंगठित मजदूरों की भी चिंता कर रही है। आज इस कोरोना के दौर में सारे मजदूर संगठन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर भारतीय मजदूर संघ के लोग हमको मिले और कोरोना के बारे में बात करी और कैसे मजदूर की समस्या की चिंता की जाए।
और ये बात भी सही है, जो वे मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, जो अधिकांश समय दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनकी चिंता मजदूरों की ज़्यादा की गई है। उसके संबंधित एक समस्याओं का ज्ञापन दिया गया है। तो हमारी जवाबदेही मजदूरों के साथ है। और अब हम संगठित मजदूर 10 करोड़ की बात नहीं करते हैं, जो इसके अलावा 40 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, उनकी भी चिंता कर रहे हैं। और इस दौर में हमने इसकी शुरुआत की है कि इन 40 करोड़ मजदूरों का एक डाटा बनाया जाए। एक इनकी, क्योंकि अभी देश में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक असंगठित मजदूरों का कोई डाटा नहीं बना है। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस डाटे को किन राज्यों से कितने लोग गए और कितने आए और उनका क्या स्वरूप है, बनाकर एक असंगठित मजदूरों की भी सेवा शर्तें बनाने का काम हम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसमें एक सही दिशा में काम करेंगे। जनपद शाहजहांपुर में प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नगर क्षेत्र में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय गृह का लोकार्पण किया। इस 2 मंजिला गौशाला में बेसहारा गौवंशीय पशुओं को रखने के अलावा गौमूत्र हेतु प्लांट भी लगाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि नगर के प्रमुख लोगों द्वारा ये चलाई जा रही थी। इस गौशाला में लॉकडाउन के दौरान कुछ देरी हुई है। ये गौशाला निराश्रित एवं बेसहारा पशुओं की सेवा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस गौशाला से क्षेत्र में बेसहारा एवं निराश्रित पशुओं से राहत भी मिलेगी। गोवंश कहीं इधर उधर दिखाई पड़ते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा आश्रय स्थल बन गया। अभी शहर के बीचों बीच में कोई इस प्रकार का इस साइड में कोई नहीं था। तो ये कुल मिलाकर गाय हैं जिनके लिए जो आश्रय स्थल में हैं, और हम लोग लगातार उनके लिए जो सेवा का भाव हमारी पार्टी का संकल्प है, उसी के अनुसार हम इसको लगातार दे रहे हैं। और आगे भी इसमें इस योजना में भी इजाफा किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि गौ संरक्षण के लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या में कहा कि पूर्व की सपा व बसपा सरकारों ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में कृषि यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा काम नहीं किया। योगी सरकार में विश्वविद्यालय में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और नियुक्तियां भी हुई हैं। कृषि मंत्री ने अयोध्या के नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बने कृषि फार्म का उद्घाटन भी किया। प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, इस विश्वविद्यालय के दिन भी सुधरे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय हित में जो भी कार्य आवश्यक होगा, उसके लिए वो सदैव सहयोग करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 15 सालों की सरकार ने इस पूरे विश्वविद्यालय का सत्यानाश सभी कृषि विश्वविद्यालयों का निकाल दिया। उनके लोगों को इस बात की फुर्सत नहीं थी कि जिसका देश के 68%, 70% लोगों पर परिणाम पड़ना है, उसके लिए हम कुछ करें। और इस वजह से स्टेगनेंट हो गए कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद इन सारे फोरम पर हमने काम शुरू कराए हैं। जनपद एटा में कल देर शाम घटित हुए ओवरब्रिज हादसे के मामले में पुलिस ने पीएनसी कंपनी के महाप्रबंधक सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं हादसे में मारे गए मैक्स पिकअप गाड़ी सवार 2 लोगों के परिजनों को कंपनी के द्वारा 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हाइड्रा चालक की लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच किए जाने के आदेश दिए हैं। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और बहुत दुखद है। उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें से एक का नाम नरेश है, दूसरे का नाम पुष्पेंद्र है। तो कंपनी के द्वारा मृतक जो नरेश और पुष्पेंद्र है, उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी गई है। उसका चेक दिया गया है, उनके परिवार वालों को चेक सौंप दिया जाएगा। और मैंने इस पूरी घटनाक्रम का मजिस्ट्रेटी जांच सौंप दिया है अपर जिलाधिकारी प्रशासन को। उसकी जांच करेंगे, जो भी उसके दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और एफआईआर तो पहले से दर्ज है, तो एफआईआर में तफ्सीस होगी। जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जनपद एटा के थाना मलावन क्षेत्र में कल 19 तारीख को शाम लगभग 7 बजे ओल्ड जीटी रोड NH 91 पे जो 4 गर्डर पुल के गिरे थे, उनमें एक बोलेरो सवार मैक्स पिकअप गाड़ी, उसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु
घटनास्थल पे ही हुई थी। इस संबंध में मृतक के परिजनों की तरफ से एक गैर इरादतन हत्या से संबंधित मुकदमा तथा प्रभारी निरीक्षक मलावन थाना इंचार्ज उनकी तरफ से एक मुकदमा NHAI के और जो PNC कार्यदायी संस्था है PNC कंपनी, इनके अधिकारियों के खिलाफ कायम की गई थी। कोरोना संक्रमण में प्रवासी कामगारों को सरकार द्वारा योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके जीवन यापन के लिए अस्थायी राशन कार्ड बनाकर उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रवासी कामगारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री की ये योजना इस विषम परिस्थिति में बेरोजगार हुए मजदूरों कामगार परिवारों के लिए काफी राहत प्रदान करने वाली है। सोनभद्र जिले के पहाड़ी और दुरू क्षेत्रों में लौट कर आए प्रवासी कामगारों के लिए मनरेगा से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं शासन के निर्देश पर आपूर्ति विभाग द्वारा उन्हें अस्थायी राशन कार्ड बनाकर निःशुल्क गेहूं, चावल और चना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस आपदा की घड़ी में मजदूरों के परिवारों के लिए यह आर्थिक संबल का काम कर रहा है। जिले के आपूर्ति अधिकारी डॉक्टर राकेश तिवारी ने बताया कि लगभग 20,000 प्रवासी मजदूरों की गणना की गई है और जो इस सुविधा से वंचित हैं उनके अस्थायी राशन कार्ड बनाकर निःशुल्क गेहूं, चावल और चना उपलब्ध कराया जा रहा है। जो लोग इस योजना से वंचित हैं उनको हम लोग अस्थायी राशन कार्ड दे रहे हैं। इन अस्थायी राशन कार्डों पर वितरण का कार्य शुरू किया जा चुका है। इनको प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न अर्थात 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 किलो चना भी निःशुल्क दिए जाने का निर्देश है। भूखे मरत रही, सरकार हमन के रोजी रोटी दे देलन, बहुत धन्य भाग बा। मैं बाहर काम करने के लिए गया था, मैं अपने ग्राम धनौरा घर पर आ गया हूँ। राशन दुकान की ओर से फ्री में गेहूं, चना, चावल मिल रहा है, उससे मेरे को राहत मिल गया। कोरोना संकट के समय में श्रमिकों को उनके घर के करीब ही मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। बाहर से आए मजदूर मनरेगा में काम करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं तथा गांव में सड़क, नाली, तालाब के कार्यों में उन्हें लगाया गया है जिससे उन्हें कोई दिक्कत न हो। पहली बार मजदूरों को यह एहसास हो रहा है कि सरकार के एजेंडे में गरीब और श्रमिक भी आता है। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को बेरोजगारी में रोजगार मिला है और हम लोगों का पेट पर्दा चले, इससे बड़ी और खुशी क्या है। लोग यही कहेंगे भाई अपना पेट पर्दा चला रहे हैं, गरीब आदमी हैं, हम लोग यही सहारे से जी रहे हैं, इस सहारे से चल रहे हैं। बाहर जाते हैं, काम धंधा लॉकडाउन में सब बंद है, अपने गांव में करेंगे, अच्छा काम है अपने ज़िला में, यही आपसे कह रहे हैं। बाहर कमाते थे, लेबर थे, बम्बई, सूरत कहीं भी जाते थे तो अपना पेट पर्दा चलाते थे। अब सब जगह बंद हो गया तो वापस अपने घर पे आ गए, और घर पे आ गए तो कुछ काम नहीं है, नरेगा है, बस इसी के सहारे लगा हुआ है काम, तो इसी के सहारे चल रहे हैं। अब अभी पहला हफ्ता है हमारे लोगों का, अभी चालू हुआ है, तो यही हम लोग कर रहे हैं कि पैसा मिलेगा तो कुछ खर्चा पानी चलेगा। हाँ, और इसके लिए जो है सरकार का भी धन्यवाद करेंगे, जो कि हम लोगों को फ्री में अनाज कुछ दिया गया, हाँ, कोटा के तहत सरकार से भी थोड़ा बहुत मिली, उसके लिए धन्यवाद करें। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। साल का पहला सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज देश के अलग अलग हिस्सों में 9:15 से शुरू होकर 3:04 पर देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश और दुनिया के लोगों ने किया योगाभ्यास। कोरोना संक्रमण में सावधानियों के साथ प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में लोगों ने किया योग। एटा ओवरब्रिज हादसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर दर्ज किया गया मुकदमा। जिला प्रशासन ने मामले की भूमिका लेते हुए दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। और आत्मनिर्भर भारत और गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जमीन पर दिख रहा है असर। अपने गांव में ही लोगों को मिल रहा है काम, फ्री में उपलब्ध हो रहा है राशन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।